जन जन की बनकर बनी है ये बेबाक, बेखौफ और बेमिसाल आवाज। जोड़े शहर, जिला से लेकर रियासत के हर कोने और हर समाज को साथ। भ्रष्टाचार हो या गैर कानूनी धंधे या हो सुस्त निजाम, करता है सीधा वार। यही है आपका भरोसेमंद, सबसे तेज, सबसे सच्चा डीलक्स टीवी समाचार। बारिश के मौसम में धमतरी नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में सीवरेज प्लांट की पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी है, जिससे आवागम बुरी तरह प्रभावित हुआ है और वार्डवासी खासे परेशान हैं। खुदाई के दौरान कई घरों की पानी की पाइपलाइन भी टूट गई है, जिसके चलते लोगों के घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है और उन्हें यही पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर रविवार को ब्लॉक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार मुजगहन से लेकर कांटा तालाब तक सीवरेज प्लांट की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो वर्तमान में हाटकेश्वर वार्ड तक पहुंच चुकी है। निगम और ठेकेदार की लापरवाही के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में सड़क के बीचों बीच खुदाई से आवागम पूरी तरह से बंद हो गया है। साथ ही खुदाई के दौरान घरों में लगे नलों की पाइपलाइन भी तोड़ दी गई है, जिससे घरों में गंदा पानी आ रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि निगम प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल हाटकेश्वर वार्ड के लोगों के लिए बिछाई जा रही यह पाइपलाइन एक बड़ी मुसीबत बन गई है। इस मार्ग से स्कूली बच्चों सहित कई वार्डों के लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। में समस्या ये है, एक तो पहले आधा खंड के छोड़े थे, उसमें क्या है इधर आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। अब दूसरा बात ये पाइप डाल रहे हैं ना, तो हर घर का पाइप, कनेक्शन पाइप वो टूट रहा है और गंदा पानी का जो पाइप है वो भी टूट रहा है और वो पानी पूरा कनेक्शन पाइप जो पीने का पानी है उसमें जा रहा है और ये निगम तत्काल काम नहीं कर रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैसे से करवाएं, बाकी कई जगह ऐसा है कि वो अपने पैसे से भी मुमकिन नहीं हो रहा है। खाली ये 2 लेबर रहते हैं और वो कंटे जलाने वाला रहता है, बस इसका बात सुनते नहीं। हमारी तो फैलेगा, हमारे यहाँ पानी फिलहाल आएगा भी नहीं, टूट गया है पानी, बनेगा इनका। हाँ बिल्कुल मनमानी नहीं, मनमानी है इन लोग को। क्या है पहले ना इधर पाइप डाला है नहीं डाला है, ये इंजीनियर को बना लेना चाहिए था। अब वो बगैर बनाए जबरदस्ती डाल रहे हैं पाइप को, जबकि ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है। मनमानी कर रहे हैं सब है। हम लोग आज हटकेश्वर वासी इसलिए पहुंचे हैं कि सरकार अभी सोई हुई है, उसे हम लोग जगाने के काम करने के लिए आए हैं। यहाँ कहने के लिए तो ट्रिपल इंजन सरकार है ना। देश में मोदी जी बैठे हैं और राज्य में विष्णु साय जी बैठे हैं और शहर में रामू रोहरा जी बैठे हैं, फिर भी आज यहाँ हटकेश्वर में तो तीनों इंजन फेल हो चुके हैं। ये क्या गलत गलत काम करा रहे हैं। देखो पाइपलाइन डालने के चक्कर में यहाँ सब वार्ड वासियों का नल वल तोड़ा फोड़ा जा रहा है। वार्ड वासी लोग बता रहे हैं कि खुद के पैसे से हम लोग अपना नाली का वो नल का कनेक्शन को जुड़वा रहे हैं मैडम, ऐसे करके सब बता रहे हैं। तो हटकेश्वर वार्ड में तो ये भाजपा सरकार पूरा फेल हो चुकी है ना। भाजपा सरकार पूरा फेल हो चुकी है और मैं तो ये कहती हूँ कि बस इन लोग बड़ा बड़ा बात करने के लिए जानते हैं, काम तो कुछ करने आता नहीं है ना। क्या वो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, क्योंकि सिर्फ रामू रोहरा जी दादागिरी करके तोड़वा फोड़वा रहे हैं, काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। हमको तो लगता है कि जो ये ठेकेदार बात कर रहे हैं, हम लोग को चमका के उनसे उनके साथ गांठ है लगता है महापौर जी के साथ, इसी कारण काम इतना लापरवाही से किया जा रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि नालंदा परिषद बनाने का बात 4 करोड़ का बात कर रहे हैं, यहाँ 40,000 का पाइपलाइन को ये गड्ढे को बंद नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक, यह भाजपा सरकार की बहुत ही लापरवाही काम चल रहा है यहाँ हटकेश्वर वार्ड में। देखिए जिस तरीके से अनियमितता पाई जा रही है, उधर देखेंगे आप पूरा डाउन है, पाइपलाइन इधर अप करते जा रहा है, आगे तालाब है। आप जब फ्लो डालेगा पानी, जब वॉल खोलेगा तब वो फ्लो के माध्यम से कैसे तालाब में जाएगा। दूसरा है बाजू से नाली गई हुई है, नाली जैसे खोद रहे हैं, नाली का पानी सीधा अंदर आ रहा है, लोगों का पाइपलाइन फूट रहा है। उसके बाद पानी जो जल जा रहा है, जस्ट पाइप के नीचे 2 पाइपलाइन और गया हुआ है, एक जो गंगरेल के माध्यम से आया है और एक जो बोर के माध्यम से आया है। अब हल्का सा भी कहीं लीकेज होगा, पूरा गंदा पानी नालियों का जाएगा और पूरे वार्ड में डायरिया, मलेरिया जैसी बीमारियों का आगमन होना
शुरू हो जाएगा, जो कि वर्तमान स्थिति दिख रही है। बरसात के समय में इन्होंने काम कैसे चालू किया है तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो मानसिकता ही समझ में नहीं आया कि बरसात के समय में लोगों को परेशान किया जा रहा है। चारों तरफ देखोगे तो कीचड़ का माहौल बना हुआ है। ठेकेदार से बात करते हैं तो ठेकेदार का कहना है कि भैया हमको ये आदेश ही नहीं दिया गया है कि कीचड़ के ऊपर कुछ डालना है, हमारे उसमें है कि नहीं बोलते हैं एस्टीमेट में। तो ये जो लापरवाही है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि निगम प्रशासनिक अधिकारी कोई है ही नहीं, यहाँ पर निगम का कोई अधिकारी नहीं है। आदरणीय महापौर जी बोलते हैं कि हमने बनाया, हम संवारेंगे। ये इस टाइप का संवारेंगे, बिगाड़ कर संवारने का क्या काम है? आप संवारो ऐसे जो खराब रहता है, आप अच्छे चीजों को फिर से खराब कर रहे। भ्रष्टाचार, लापरवाही ये बीजेपी की देन है। और वर्तमान स्थिति आप पूरा शहर घूमेंगे का आपको दिखेगा, हर जगह गड्ढा है, हर जगह इनका भ्रष्टाचार का मंसूबा दिख रहा है। सीवेज प्लांट के लिए जो पाइपलाइन का विस्तार किया जा रहा है तालाबों में पानी भरने के लिए, उससे आप देख सकते हैं रामू अरोड़ा जब से महापौर बने सिर्फ धमतरी वासियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं, कोई लेवल मेंटेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो लोगों का घर की निकासी का पानी का पाइपलाइन है वो पूरा टूट जा रहा है और पाइप ऊपर हो जा रहा है। भविष्य में उन लोगों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जो पेयजल का पाइपलाइन है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो जा रहा है और पूरा गंदा पानी जो पाइप टूटा है उसमें जा रहा है। तो इस प्रकार से पूरा परेशानी वार्ड वासियों का हो रहा है और अब इसका भविष्य में बहुत व्यापक कुछ भी यहाँ डायरिया का प्रकोप बढ़ सकता है। पूरे आप देख सकते हैं जो गड्ढा खाना है उस गड्ढे में पूरा गंदा पानी जा रहा है और पीने के इसके जस्ट नीचे पाइपलाइन है। तो यहाँ के नगर निगम की जो जवाबदार इंजीनियर है, अधिकारी है और महापौर जी को तो इसमें विशेष रूप से रुचि लेके काम करवाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी प्रकार की दुर्घटना ना हो और वार्ड में बीमारियां ना फैले। इसको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और यहाँ कम से कम लेवल तो मेंटेन करना चाहिए था। जब आप सीवरेज प्लांट के चालू करेंगे तो कोई लेवल ही नहीं है तो फिर काम कैसे होगा? और अभी तो घर वाले लोग का जो पाइप गंदा पानी निकासी का पाइपलाइन है वो तो पूरा लोग का गया हो गया है। बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। पैसा नहीं लेना चाहिए। जिसका भी घर का पाइप लाइन टूट रहा है उसको तुरंत बनाना चाहिए ठेकेदार के द्वारा। अगर पैसा ले रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ठेकेदार से वही बात हुआ, एक दो घर वाले बता रहे थे कि हम लोग खुद अपने पैसे से बना रहे हैं करके, तो ठेकेदार को बताया और जो लेवल मेंटेन है उसको लेवल मेंटेन करके बनाओ और जो पाइपलाइन लोगों का निकासी पानी है उसके भी आप व्यवस्था बनाओ करके हम लोग ठेकेदार को बोले। सहमत, वो काम करेगा तभी सहमत रहेंगे और काम अच्छे से होना चाहिए, हित में काम होना चाहिए। शासन का पैसा है, जनता का पैसा है, इसका सही उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल आज चेतावनी दे रहे हैं। अभी मैं कमिश्नर मैडम को फोन लगाया, फोन अटेंड नहीं की है और आयु जो ई है उसका मोबाइल बंद है, इसका इंजीनियर है उसका भी मोबाइल बंद है। यानी कि इन लोग घोड़ा बेच के सो गए हैं। इन लोग को क्या काम चल रहा है कोई उससे कोई मतलब नहीं है। करोड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भरे बारिश में हो रहे हैं। वार्ड वासियों को परेशान करने के लिए सिर्फ और कोई काम नहीं है। बारिश होने के बाद एक काम करवा लेना था। आप देख सकते हैं ये पूरा गड्ढा खाना है, उसके ऊपर मिट्टी फिलिंग कर दिया गया है। मेरे द्वारा ठेकेदार को बोला गया है कि कम से कम उसके ऊपर बजरी डाल दो 2-3 इंच। हमारे एस्टीमेट में नहीं, हर चीज एस्टीमेट में रहेगा तभी करेगा। अब मैं कल इसको इंजीनियर को लेकर आता हूँ, क्या एस्टीमेट में और क्या नहीं है, उसके हिसाब से काम कर नहीं करे उसको भी देखता हूँ मैं। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।